नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज से कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से एक नई खबर सामने निकल कर आई, जहां पर ये बताया गया कि वो 7,350 करोड़ रुपीस की एक नई स्कीम पर काम कर रहे हैं, जिसका मेन एम होगा चाइना पर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना, स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एरिया में। तो आज हम इस वीडियो में इसी स्कीम के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये स्कीम है क्या, क्यों ज़रूरी है, कैसे ये काम करेगी और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या भारत इसमें सफल हो पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत सरकार को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। तो देखिए, अभी फिलहाल पूरी दुनिया में चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट्स का राजा माना जाता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी वही है और सबसे बड़ा सप्लायर भी वही है। ऑलमोस्ट 90% सप्लाई चेन इन्हीं के द्वारा मैनेज की जाती है। और दोस्तों, इसका भी एक कारण है, क्योंकि चाइना ने काफ़ी लंबे समय से इस एरिया में इन्वेस्टमेंट की है और इसी के चलते आज वो इस पोजीशन में है कि वो ग्लोबल सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने ज़रूरी हैं कि ईवी मोटर्स, टनल बोरिंग मशीन्स, विंड टर्बाइंस, स्मार्टफोन्स, मिसाइल्स, सेमीकंडक्टर्स, कार्स और इवन डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी आप सोच के देखिए कि अगर चाइना इनके एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है, जो रिसेंटली उसने किया भी था, तो ऐसे में हर कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैंड स्टिल पर आ जाएगी। और यही सेम प्रॉब्लम पूरी दुनिया के साथ साथ हमने भी पिछले कुछ समय में फेस की है, क्योंकि चाइना ने कुछ समय के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। और दोस्तों, ये हमारे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल हमने ओवरऑल 4,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट किए थे अलग अलग कंट्री से, जहाँ पर ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मैग्नेट्स हमने चाइना से इंपोर्ट किए थे। तो हम बहुत ही ज़्यादा चाइना पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में भारत सरकार ने रियलाइज़ किया कि अगर चाइना ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाता रहेगा तो हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान होगा। अगर हमने अपनी ईवी पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी मिशंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सक्सेसफुल बनाना है, तो रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर कंट्रोल बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार इस 7,350 करोड़ रुपीस की स्कीम को ला रही है, जिसका नाम होगा स्कीम टू प्रमोट सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार का प्लान है कि भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाए जाएं, जिनमें NdPr मेटल्स का इस्तेमाल होता है। भारत सरकार का टारगेट है कि 6,000 टन पर एनम की कैपेसिटी भारत के अंदर ही डेवलप कर दी जाए, ताकि हम अपनी बढ़ती हुई रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डिमांड को डोमेस्टिकली ही कंप्लीट कर पाएं। इसके लिए भारत के अंदर 5 बड़े बड़े इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए जाएंगे, जिनको स्कीम के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी और साथ साथ प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, यानी कि फैक्ट्री लगाने में भी मदद मिलेगी और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, बिल्कुल पहले स्कीम की तरह। और अगर बात करो टारगेट्स की, तो स्कीम का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि देश के अंदर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, ताकि चाइना से इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म हो पाए। एंड टू एंड वैल्यू चेन को बनाने पर भी फोकस किया जाएगा, जहां ऑक्साइड से लेकर मेटल तक और फिर एलॉय से लेकर फाइनल मैग्नेट तक सारा का सारा काम भारत में ही हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी भारत सरकार प्रॉपर फोकस करेगी, ताकि डिफेंस और स्पेस जैसे क्रिटिकल एरियाज में चाइनीज डिपेंडेंस बिल्कुल खत्म ही हो जाए। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हालांकि हम स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को अचीव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट बनाना एक हाई टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। इसमें प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भर भर कर जरूरत पड़ती है। जितने भी सर्वेस भारत में अभी तक हुए हैं, उनमें ये पाया गया है कि भारत के पास रॉ मटेरियल तो कुछ हद तक अवेलेबल है, लेकिन मेटल प्रोसेसिंग और मैग्नेट सिंटरिंग टेक्नोलॉजी अभी भी हमें इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इसका कोई एक्सपोजर है ही नहीं। तो शॉर्ट टर्म में तो हमारा यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा खर्चा आने वाला है, और साथ साथ हम शॉर्ट टर्म में ग्लोबल लेवल पर चाइना से प्राइसेस के मामले में कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। पर क्योंकि भारत की डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी कैपेबल है कि हम इस चीज़ को काफ़ी इजीली सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक कंजप्शन ही काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर प्लान सही डायरेक्शन में चला, तो आगे चलकर लॉन्ग टर्म में भारत अपना एक इंडिपेंडेंट रेयर अर्थ इकोसिस्टम तैयार कर सकता है, और हम ग्लोबली चाइना से भी कम्पीट कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूशन सही रहता है और ब्यूरोक्रेसी सरकार के साथ मिलकर टेंडर में काम करती है, तो भारत अगले 5-7 सालों के अंदर अंदर चाइना का एक अल्टरनेटिव हब बन सकता है ग्लोबल लेवल पर। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई आम इंडस्ट्री स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जो भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बस बात यहाँ पर सारी एग्जीक्यूशन के ऊपर खड़ी होती है और सरकार की इंटेंशन पर भी। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत चाइना की रेयर अर्थ मोनोपोली को तोड़ पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।